बड़े डीलरों से अपनी मशीन का पैसा नहीं देना पड़ा। इतनी अच्छी व्यवस्था अगर हिंदुस्तान में है तो वह पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नहीं तो मैं हरियाणा पंजाब की बात करूं, हरियाणा पंजाब में क्योंकि वहां का बहुत ज्यादा जागरूक किसान है, वह सबसे ज्यादा इन मशीनों की डिमांड रखता है और वहां पे ड्रा किया जाता है, ड्रा। हरियाणा से श्री जेपी जाखड़ जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया अपना सारगर्भित उद्बोधन प्रस्तुत करें। श्री जेपी जाखड़ जी। आदर और सत्कार के योग्य, दिन रात खेत कमाने वाले मेरे देश के अन्नदाता, हर जीव जंतु पशु प्राणी का पेट भरने वाले मां नर्मदा जी की तरह पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने और मंच पर विराजमान हमारे मार्गदर्शक, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, मैं सभी को फील्ड मार्शल कंपनी हरियाणा की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार। मेरे किसान भाइयों, आज सबसे बड़ी लाचारी पर्वत से भारी हमारे किसान के सामने जो नरवाई प्रबंधन के लिए जो मक्के की नरवाई है, धान की नरवाई है, मूंग की नरवाई है, सोयाबीन की नरवाई है, और उसके लिए अपना किसान अगली फसल बीजने के लिए अपनी धरती माता को आग के हवाले करता जा रहा है। और बड़े दुख की बात है, हमारी धरती माता को इतने यातनाएं और जख्मी बनाया जा रहा है, जो उत्पादन शक्ति कमजोर होती जा रही है और हमारी धरती माता को बीमारी का घर बना दिया है। तो मेरे किसान भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा अपने शासन और प्रशासन का, मध्य प्रदेश सरकार का और कृषि विभाग का, कृषि वैज्ञानिकों का, जो इतने अच्छे तरीके से मेरे किसान भाइयों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाके जागरूक किया और गांव-गांव जाके इतने अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से मेरे किसान भाइयों को आज मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में किसान मेले का आयोजन करवाया है, ताकि हमारा किसान जागरूक हो और नरवाई प्रबंधन के लिए अपना किसान भाई नरवाई को ना जला करके उसको मिट्टी के अंदर मिक्स करा जाए। और वो मशीनें दिखाने के लिए आज मध्य प्रदेश नरसिंहपुर में जो किसान मेले का आयोजन किया गया है, तो मेरे किसान भाइयों, बेझिझक आप कोई भी पर्सन पूछ सकता है किस तरीके से, किस ट्रैक्टर से, किस मौसम में और किस महीने में हम कौन सी फसल की बिजाई करें, क्या वो नरवाई का प्रबंध कर सकते हैं, क्या अगली फसल को हम बिजाई कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, बगैर आग जलाए, बगैर आग के हवाले करें हमारी धरती माता को, हम उसको खाद के रूप में इन मशीनों से, जैसे हैप्पी सीडर है, जैसे सुपर सीडर है, उसको खेत में चला करके अपनी फसलों की बुआई कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मैं काफी टाइम से, मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूं और बड़ी पीड़ा होती है जब हमारी धरती माता के अंदर हमारा किसान लाचारी में हो करके अपने धरती माता की जो नरवाई है उसको आग के हवाले करता है। तो एक अनजाने पने में, बगैर जानकारी के मेरा किसान भाई उसको आग के हवाले कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी कीमती वो खाद है, वो नरवाई नहीं है, वो खाद है। आने वाले टाइम में अगर हम उसको इन मशीनों से, हैप्पी सीडर से या सुपर सीडर से उस जमीन के अंदर मल्चिंग कर देंगे तो वो खाद का रूप ले लेगी, और खाद का रूप ले लेगी तो हमारे पौधे की अच्छी ताकत बढ़ेगी, ग्रोथ करेगा, उसका फुटाव ज्यादा होगा। अगर उसके फुटाव अच्छे होंगे, कल्ले ज्यादा निकलेंगे, तो वो जानदार नीचे से, जमीन से जब ताकत मिलेगी, हमारी जो फसल है इसका उत्पादन भी ज्यादा होगा। और अगर बगैर बीमारी के
उत्पादन होगा तो हमने फसलों के दाम भी मंडी में अच्छे भाव मिलेंगे। तो मेरे किसान भाइयों, मैं इतना ही हरियाणा से आया, मैं धन्यवाद देता हूं मेरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों का। और इस मेले के अंदर मैंने देखा सबसे ज्यादा जो हाजिरी रही है मेरी मातृशक्ति जो मेरे सामने बैठी है, सबसे बड़ा योगदान मेरी मातृशक्ति का रहा है, क्योंकि हमारी माताएं बहनें भी दिन रात अपने किसान के साथ कंधे से कंधा मिला के खेतों में मेहनत करती है। सबसे बड़ा योगदान अगर जो मैं कहूंगा खेती किसानी में हमारी माताओं और बहनों का है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करता हूं मध्य प्रदेश के मेरे किसान बहन भाइयों, आपने पराली में आग नहीं लगानी है, क्योंकि अगर हम पराली में आग लगाएंगे तो कोई भी नरवाई में हम आग लगाएंगे, क्योंकि हरियाणा में पराली बोलते हैं और मध्य प्रदेश में नरवाई बोला जाता है। तो उसमें आग लगाएंगे तो हमारा जो वायु है वो दूषित हो जाएगा, और दूषित होगा तो हर जीव को सांस लेने में तकलीफ होगी और बीमारियों का घर, हमारी धरती माता को भी हम बीमार कर लेंगे और स्वयं भी हम बीमार हो जाएंगे। तो मेरे किसान भाइयों, आप हैप्पी सीडर और सुपर सीडर के साथ अपनी फसलों की बुआई करिए। और इसमें मैं ये कहूंगा, हिंदुस्तान का अगर पहला राज्य है तो हमारा मध्य प्रदेश है, जो एक किसान के लिए इतनी गंभीरता से जो सोच रखता है, जिसने अपने किसान के लिए इन मशीनों पे जो सब्सिडी है वो दी है, और वो 1,20,000 रुपए सुपर सीडर पे जो सब्सिडी दी है, और वो भी इतनी व्यवस्थित तरीके से ऑन डिमांड। जिस भी किसान भाई को जरूरत है तो अपना आवेदन करे ऑन डिमांड अपना हैप्पी सीडर और सुपर सीडर। और पहले ही, क्योंकि इतनी पूंजी की व्यवस्था अपने किसान भाई के पास नहीं होती, वो पहले ही जो छूट का पैसा है, कोई भी कंपनी से वो औजार ले रहे हैं सुपर सीडर या हैप्पी सीडर, उसको डीलर को वो छूट का जो 1,20,000 रुपए जो 50% जो भी हिस्सा बनता है वो कम करके उसको दे सकते हैं, और डायरेक्ट कंपनी के खाते में जो सब्सिडी का पैसा चला जाएगा और हमारे किसान को वो सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा उसने एकदम से अपने डीलरों से अपनी मशीन का पैसा नहीं देना पड़ा। इतनी अच्छी व्यवस्था अगर हिंदुस्तान में है तो वो पहला राज्य मध्य प्रदेश है। नहीं तो मैं हरियाणा पंजाब की बात करूं, हरियाणा पंजाब में क्योंकि वहां का बहुत ज्यादा जागरूक किसान है, वो सबसे ज्यादा इन मशीनों की डिमांड रखता है, और वहां पे ड्रा किया जाता है, ड्रा उनकी लॉटरी निकाली जाती है। हर किसान भाई को ये मशीनें मिलती नहीं, और यहाँ के हमारे किसान भाई को जिसको भी जरूरत है वो कभी भी ऑन डिमांड इन मशीनों की अपना आवेदन कर सकता है, और करे स्वीकृति मिल जाएगी, और 1,20,000 रुपए पहले ही सब्सिडी आपको मिलने जा रही है। तो मेरे किसान भाइयों, इसके लिए तो मैं अपने जो इतना अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक, कृषि अधिकारी, तो उनका भी मैं साहब धन्यवाद देना चाहूंगा, जो एक इतनी अच्छी आवाज हमारे किसानों की आपने सरकार तक पहुंचाई, ताकि हमारे किसानों को सहयोग मिले। तो अंत में मैं सभी को फील्ड मार्शल हरियाणा की तरफ से राम राम, नमस्कार। भारत माता की, गौ माता की, नर्मदा माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद जेपी जाखड़ जी, अत्यंत उत्साह